साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है दोस्तों आप सबका, आप सबके पसंदीदा चैनल द एग्ज़ाम्स अकेडमी में एक बार फिर से। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तोआज से मैं ये एक सीरीज़ लेके आया हूं। आज का ये पहला सबक, पहला सीरीज़ है और ये जो पेपर लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ ये बीपीएससी TRE 2.0 6 to 8 का है। जो आपका पेपर हुआ था, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, और ये इसके 80 सवालात को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एज अ मॉक टेस्ट आप लीजिए और इस सवालनामे से 4 से 5 सवालात बीपीएससी 3.0 में जो 6 to 8 का पेपर जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। और जो है दोस्तों, अगर उस वीडियो को बीपीएससी 3.0 के उर्दू वाला वीडियो को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो दोस्तों जो टाइम में आज ये वीडियो पब्लिश हो रही है उसी टाइम में हर दिन जो है एक वीडियो आपको लगातार मिलेगी। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और पर डे आप इस वक्त जो है हाजिर हो जाया करें। और प्रीवियस ईयर के जो सवालनामे होते हैं वो रामबाण होते हैं एक तरह से। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सवालनामों को नहीं देखा है और ऐसे ही एग्जाम हो चले गए तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि उसी से 4-5 सवालात पूछ लिए जाते हैं जो इस बार पूछा गया था, है ना दोस्तों। तो हम लोग बिला ताखिर देखिए पार्ट 3, ये जो उर्दू का पेपर है ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 1 में क्या होता है, लैंग्वेज पेपर होता है, और पार्ट 2 में जो है आपका जीके का जो है जीके जीएस के जो पेपर होते हैं वो होते हैं, और पार्ट 3 में आपका मेन पेपर होता है जो हम लोग उर्दू का पेपर को देखेंगे। तो इसमें जो है 71 से 95 तक क्या दिया है, इक़्तिबास के सवालात दिए गए हैं। तो इक़्तिबास के सवालात को हम लोग नहीं देखेंगे, बल्कि जो है इक़्तिबास के सवालात को हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। बल्कि पहले हम लोग उर्दू अदब और कवायद के जो सवालात पूछे गए थे वो हम लोग देखेंगे। 95 यानी 96 जो सवालात हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है हम लोग उर्दू अदब मतलब इक़्तिबास के सवालात को देखेंगे। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो है पहला सवाल क्या है 96 नंबर में। ये उर्दू अदब और कवायद से बहुत ज़्यादा सवालात पूछते हैं बीपीएससी। खासकर आपको कवायद बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। लोग उर्दू अदब को मजबूत तो कर लेते हैं लेकिन कवायद को नहीं करते हैं, जबकि कवायद को भी उनको मजबूत करने की बहुत ही जो है ज़रूरी है। देखिए दोस्तों पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर है वो है, वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, लक़ब, तखल्लुस या कुन्नियत। तो दोस्तों वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तखल्लुस किसको कहते हैं, शायर जो अपना मुख्तसर सा नाम शेर के आखिर में पेश करता है जिसको मक्ता कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। और कुन्नियत किसको कहते हैं, जो रिश्तेदार या ख़ानदान के बना पर जो नाम रखी जाती है वो उसे हम लोग कुन्नियत कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देख लीजिए 97 नंबर में। और 97 नंबर में आपके क्या सवाल हैं, वो लफ्ज़ जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आप सबको मालूम है कि उसे ज़मीर कहते हैं। और ज़मीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो है जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में अगर कोई पढ़े होंगे तो उसी को इंग्लिश में प्रोनाउन और उर्दू में ज़मीर कहा जाता है। अगला सवाल 98 में, वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे, फ़ेल कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे। हस्ब वाला में से एक से ज़ायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे जिससे किसी काम का करना या जाहिर होना पता चले उसे हम लोग फ़ेल कहेंगे। फ़ेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये सारे पॉइंट आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट करें ताकि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू को अगर एक साथ आप पढ़ेंगे तो आपको उर्दू जो है ना बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों चीज़ों को नोट करते जाएं। जेल में से कौन सा लफ्ज़ ऐश का मुतरादिफ है। तो ऐश व आराम हम सब ने पढ़ा है ना, ऐश व आराम की ज़िंदगी। तो मुतरादिफ का माने क्या होता है, हम माने लफ्ज़ है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका मुतरादिफ हो जाएगा आराम। एक सवाल नंबर 100 में हम लोग देख लेते हैं, वो अल्फाज जो माने में एक दूसरे की जिद हो
उसे क्या कहते हैं? तो एक दूसरे की जो जिद होगी उसे क्या कहेंगे? बेवजन कहेंगे, मुतरादिफ, मुत्तजाद, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एक दूसरे की जिद हो उसे मुत्तजाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे भी जिद की जमा मुत्तजाद होती है, ठीक है। 100 का सी बिल्कुल राइट है। 101 नंबर में हम लोग देखेंगे कि अखबार की जिन्स क्या है। तो दोस्तों जब भी मुजक्कर और मुअन्नस पूछ ले तो आप उसको जुमले में इस्तेमाल करें। जुमले में जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है क्या है, ज़्यादातर ऐसे सही हो जाता है। तो अखबार की जो जिन्स है वो मुज़क्कर है, यानी अखबार नया है ना, अखबार पुराना है, हम लोग बोलते हैं ना, तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा, अखबार मुज़क्कर है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर 102 नंबर, नदी पहाड़ से उतरती है, इस जुमले में नदी की जिन्स क्या है? तो नदी पहाड़ से उतरती है जिनसे हकीकी है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है। देखिए दोस्तों मुज़क्कर मुअन्नस से 4 से 5 सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो मुज़क्कर मुअन्नस को आप ज़रूर अच्छे से करके जाएं। नदी पहाड़ से उतरती है, तो नदी की जिन्स क्या है? क्या यह मुज़क्कर है, मुअन्नस है या जिनसे हकीकी है? तो दोस्तों ये क्या है? ये मुअन्नस है। कैसे? जैसे हम लोग कहते हैं ना नदी बहती है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या? नदी उतरती है, नदी बहती है, तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल जैसे आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस है ना। चलिए अगला सवाल 103 नंबर में। 103 नंबर में आपका जो है वो है किताब की जिन्स क्या है? ठीक है दोस्तों, किताब की जिन्स पूछ ली गई है, तो किताब क्या है? आप इसको आप जुमले में इस्तेमाल कीजिए। किताब पुरानी है, किताब फट गई, बोलते हैं कि नहीं? तो क्या पता चल रहा है? मुअन्नस का पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। अगर आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो आराम से वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए 104 नंबर में, तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं और ऊपर दिए गए जुमले में लफ्ज़ खेल क्या है? तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि लफ्ज़ खेल क्या है। सिफत है, फेल है, ज़मीर है, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ खेलना है ना, असल में तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलना, तो इससे क्या पता चल रहा है? किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, हिंदी और इंग्लिश, भर्ब कहते हैं इंग्लिश में और क्रिया कहते हैं हिंदी में फेल को, है ना। अगला सवाल 105 नंबर में, पस्ती का मुत्तजाद क्या होता है? तो पस्ती मतलब क्या? नीचा, है ना। तो इसका जो मुत्तजाद होगा वो क्या होगा? ऊंचाई, फराज, बुलंदी, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, बुलंदी। ठीक है, तो पस्ती का जो मुत्तजाद होगा दोस्तों यानी उल्टा होगा वो बुलंदी होगा, है ना। बुलंदी के माने ऊंचाई के होते हैं। 105 नंबर और 106 नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं कि वह लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? अब देखिए जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं फ़ाअल। और फ़ाअल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़े हैं आप लोगों ने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये सब नियम पढ़ा है ना। तो सब्जेक्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। अगला सवाल 107 नंबर में कि नज़्म के क्या माने होते हैं? तो नज़्म के क्या माने होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तरतीब, इंतज़ाम, आराइश, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नज़्म के माने तरतीब के भी होते हैं, बिल्कुल ए नंबर सही है ना। नज़्म के माने इंतज़ाम के होते हैं, बी नंबर भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 सही हो गया, नज़्म के माने तरतीब और इंतज़ाम दोनों के होते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है इनका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको चतुराई से जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है यहाँ पे ऑप्शन डी बीपीएससी वालों ने दे रखा है, ऑप्शन ई भी दे रखा है, या तो ऑप्शन डी ऑप्शन ई। इस वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको गहरा जो है मुताला करने की ज़रूरत है। दर्जी ने कपड़े सी दिए, ऊपर दिए गए जुमले में कौन सा लफ्ज़ इसमें फ़ाल की मिसाल है? तो दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि इसमें फ़ाल किन को कहते हैं? सब्जेक्ट को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दर्जी क्या है? सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दर्जी ने कपड़े सी दिए में जो इसमें फ़ाल है वो दर्जी इसमें फ़ाल है, ठीक है, सब्जेक्ट है। अगला सवाल 109 नंबर, और 109 नंबर में क्या है? 109 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, जेल में सिफत अददी की मिसाल कौन सी है? देखिए सिफत अददी कहते किसे हैं? सिफत अददी उनको कहते हैं, अदद के माने गिनती के होते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो गिनती, जिससे गिनती का पता चले, जैसे 10 खवातीन, बिल्कुल सही है, 10 का पता चल रहा है। चंद किताब है, इससे तो गिनती की पता चल रहा ही नहीं रहा है, तो बी नंबर तो होगा नहीं, है ना। 4 बिल्लियां, देखिए यहाँ भी गिनती की पता चल रही है, तो ए और सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जब 2 ऑप्शन सही हो जाए तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, हस्ब वाला में से एक से जायद, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, है ना। 109 का डी नंबर सही हो जाएगा। फिर मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो है बीपीएससी 2.0 में जो 6 to 8 का उर्दू का पेपर हुआ था, वही सवालनामा है, उसी को एज ए मॉक टेस्ट हम लोग ले रहे हैं। प्रीवियस ईयर के सवालात बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले इम्तहान के लिए, इस वजह से हम लोग अच्छे से सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर डे अभी लगातार एग्जाम आपके इम्तहान तक वीडियो अपलोड होंगे, तो इस वजह से चैनल को आप, फिर मैं 9, 10, 11, 12 के जो पेपर हुए थे वो भी लेके हाजिर होऊंगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। व्हाट्सअप ग्रुप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे जरूर जुड़ जाएं और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी है, किनका शेर है दोस्तों? बहुत ही मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल साहब का। और यहाँ पूछ रहा है कि मजकूरा बाला शेर में काफिया की निशानदेही कीजिए। काफिया कहते किसको हैं? एक होता है रदीफ और एक होता है काफिया। रदीफ कहते हैं जो लास्ट में आता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है और भी है, और भी है, तो ये क्या है दोस्तों? ये आपके रदीफ हैं, लेकिन रदीफ से पहले जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। तो रदीफ से पहले कौन आया है? जहां और इम्तहान, है ना, ये दोनों आया है आपके रदीफ से पहले। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, मजकुरा वाला में शेर में काफिया, काफिया की बात कर रहा है। जहां, बिल्कुल ये तो है आपका काफिया। इम्तहान, बिल्कुल ये भी सही है ना। और भी है, ये तो रदीफ है, तो ये तो नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन जो है आपका सही हो रहा है, यानी यहाँ भी जो आपका जो है क्या होगा राइट आंसर? वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हस्ब वाला में से एक से जायद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको सवाल को समझने की ज़रूरत है, और जब आप समझ लेंगे तो यकीनन आप सही आंसर करके आएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। 111 नंबर में, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत जो है ये कहावत जो है पढ़ी है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो ये देखो मैंने तो बता ही दिया कि ये क्या है, कहावत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। मुहावरा किसको कहते हैं? मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया था कि मुहावरा जो है उनको कहते हैं जिनके आखिर में ना लगा हुआ रहता है ना, उसको मुहावरा कहते हैं। तो इसके आखिर में जब आप देखेंगे तो यहाँ तो ना है नहीं, है ना, ठीक है, नू अलिफ ज़बर ना होना चाहिए, है ना, ठीक है, तो ये कहावत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 112 नंबर में, और 112 नंबर सवाल क्या है कि लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब किसी कद्र बामाने होने के बावजूद मुकम्मल ना हो, क्या कहलाता है? फ़ुकरा, जुमला, रोज़मर्रा, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल नया सवाल पूछा गया है। लफ्ज़ों का वह मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब किसी कद्र बामाने होने के बावजूद मुकम्मल ना हो, उसे हम लोग फ़ुकरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि मैं 2 मिनट में आया, है ना, ये सारे क्या हैं? फ़ुकरे हैं। मैं इंशाल्लाह कभी किसी वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। 113 नंबर, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से दरज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। उर्दू अफसाना 20वीं सदी के डेस की पैदावार है। इब्तदाई, आगाज़, आखिरी, हस्ब वाला में से एक से जायद, या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अफसाना की जो शुरुआत हुई थी, जो इब्तदा हुआ था, आगाज़ हुआ था, आपको मालूम है कि प्रेमचंद के अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो 1907 में शाये हुआ है, उसको पहला अफसाना माना जा रहा है। कोई कहता है कि नसीर और खुदैजा जो 1903 में शाये हुआ था, जो राशिदुल खैरी साहब की है, वो जो है उर्दू का पहला अफसाना है। कोई कह रहा है कि सज्जाद हैदर यल्दरम का जो वो अफसाना है नशे की पहली तरंग, जो 1900 ईस्वी में शाये हुआ था, वो उर्दू का पहला अफसाना है। तो सब जो मुहक्किक हैं उसका अलग अलग एक तर्क है। किसी ने जो है प्रेमचंद, किसी ने जो है सज्जाद हैदर यल्दरम, और किसी ने जो है नसीर और खुदैजा यानी राशिदुल खैरी का माना है। तो हम लोग अगर तीनों अफसाने को देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि उर्दू अफसाना 20वीं सदी के आगाज़ में जो है ये परवान चढ़ी थी, यानी पैदावार है। तो ये आगाज़ में 20वीं सदी के यानी 19वीं सदी के बाद जो है परवान चढ़ी थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 113 का बी। देखिए मैंने तीनों अफसाना में इसीलिए बता दिया ताकि कभी भी आपको कोई सवाल आए इससे मुताल्लिक तो ये आप गलती नहीं करें, और अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल 114 नंबर में। 114 नंबर में क्या है कि अजरा
कल वाशिंगटन डीसी जाएगी। मजकूरा वाला जुमला फेल की किस तरह की मिसाल है? तो देखिए यहाँ जाएगी कहा है ना, ठीक है, तो जाएगी क्या होता है? फेले मुस्तकबिल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फेले माजी यानी पास्ट टेंस, फेले हाल प्रेजेंट टेंस, फेले मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस कहते हैं इसको, है ना। इसी को जो है हिंदी भी आप इनका अगर जानते हैं तो बता सकते हैं, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत तवील हो जाती है। 115 नंबर में देखिए, दरज जेल में से दुरुस्त जुमला का इंतखाब कीजिए। अब इसको गौर से पढ़ना है आपको सिर्फ। अच्छी किताब हर बार पढ़ा जाता है, अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, अच्छी किताब बार बार पढ़ा जाता है। अगर आपने गौर किया है किताब का, वहाँ हम लोगों ने एक सवाल आया था किताब क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो हम लोगों ने वहाँ पे मुअन्नस लगाया था। तो इससे तो हमें पता चल जाता है कि मुअन्नस है किताब। तो जब किताब मुअन्नस है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके सवाल नामे में ही इनका जवाब छुपा हुआ है, या फिर इन तीनों जुमलों को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो है ये अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला सवाल देख लीजिए 116 नंबर में। 116 नंबर में कह रहा है, दरज जेल में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। आज स्कूल बंद है, आज स्कूल का बंद है, आज स्कूल की बंदी है। तो बताइए, आप जब तीनों जुमला को पढ़ेंगे तो आप फौरन बता देंगे कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, आज स्कूल बंद है, सिंपल सी बात। अगला सवाल देख लेते हैं 117 नंबर में। जेल में दिए गए मिसरों से दरज जेल शेर मुकम्मल कीजिए। देखिए ये एक शेर पूछ लिया गया था, दिल जा उजरना सेहल सही, बसना सेहल नहीं जालिम। दिल जा उजरना सेहल सही, बसना सेहल नहीं जालिम। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछ ले कि ये शेर किनका है तो ये शेर जो है दोस्तों फ़ानी बदायूनी का बहुत ही मशहूर शेर है कि दिल जा उजरना सेहल सही, बसना सेहल नहीं जालिम। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। फ़ानी बदायूनी साहब का बहुत ही मशहूर शेर है दोस्तों। 118 नंबर में चलते हैं फ़ौरन। 118 नंबर में क्या कह रहा है कि फ़ाल के क्या माने होते हैं? फ़ाल के माने होते हैं अम्ल पेरा, है ना, यानी जो अम्ल में लाया जाए। ऑप्शन नंबर में हम लोग देख लेते हैं, बादल धुआं आह व जारी, तो कोई भी नहीं है दोस्तों। हस्ब वाला में से एक से जायद, या जो है क्या हो जाएगा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका हस्ब वाला में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर कितना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फाल के माने होते हैं अम्ल पेरा, या जो अम्ल में लाया जाए, तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 119 में। कलाम में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना क्या कहलाता है? तो कलाम में जो है किसी हालत, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना हुस्न तालील, मरातुन नज़ीर या मुबालगा क्या कहलाता है दोस्तों? तो किसी बात को जब हम लोग बढ़ा चढ़ाकर कलाम में पेश करते हैं तो उसे मुबालगा आराई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 120 नंबर में। जेल में दिया हुआ जुमला किस तरह का है? ये फूल खुशबूदार नहीं है। तो ये कौन सा जुमला है? इनकारिया, बयानिया या सवालिया? देखिए यहाँ पे आपको घुमाया है, तो यहाँ पे आपको सोच समझ के जवाब देना होगा। ये इनकारिया जुमला नहीं है बल्कि ये बयानिया जुमला है। ये एक बयान दे रहा है कि ये फूल खुशबूदार नहीं है ना, ठीक है। तो ये किसी बात से इनकार नहीं कर रहा है बल्कि जो उन फूल की सच्चाई है वो बता रहा है, यानी बयान वो कर रहा है। तो इसीलिए जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। 121 का हम लोग देख लेते हैं। 121 में क्या है? मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस के जो हर बंद में होते हैं दोस्तों वो 6 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर में तो है ही नहीं, तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए 5 किस्में होते हैं, 5 कहते हैं जिसम मुखम्मस को, और 4 मुरब्बा या रुबाई में होते हैं, ठीक है। 7 मुतस्सा होता है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो मुसद्दस में के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, जो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी हिज़्ब बाला में से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर में आप देख लीजिए, जेल के जुमले में से हुर्फ़ अतफ़ की निशानदेही कीजिए। अब हुर्फ़ अतफ़ क्या चीज़ होती है ये आपको जानना ज़रूरी है। हुर्फ़ अतफ़ 2 है, क्या क्या? वाव और ये दोनों क्या है? हुर्फ़ अतफ़ है। क्या है? हुर्फ़ अतफ़ है। तो ये अगर आप याद रख लेंगे तो आप आंसर सही कर देंगे। वाव और ये दोनों हुर्फ़ अतफ़ है जो जुमलों को जोड़ने का काम करती है। जैसे कि किताब और अखबार ले आओ, तो यहाँ पे और क्या है?
और जो है ये जुमले को जोड़ने का काम किया है ना। अगर और नहीं होता तो पूरा जुमला मुकम्मल नहीं होता, है ना। तो इस वजह से हुर्फ़ अतफ़ यहाँ जो आपके ऑप्शन पर राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 122 का सी, है ना। 122 का सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 123 नंबर, जेल के जुमले में हुर्फ़ जार की निशानदेही कीजिए। अब हुर्फ़ जार क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कवायद से अब कवायद शुरू हो चुका है, कवायद से काफ़ी सवाल बीपीएससी पूछ रहा है, इसीलिए दोस्तों कवायद पर्सन को आप लोग बहुत ज़्यादा मजबूत करके जाएं और मैं कवायद से रिलेटेड भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। जेल के जुमले में हुर्फ़ जार की निशानदेही कीजिए। हुर्फ़ जार कौन कौन से होते हैं आप लिख लीजिए अपने कॉपी पर, मैं से पर तक, मैं लिख देता हूँ मैं, उसके बाद से, है ना, मैं से, उसके बाद पर, है ना, मैं से पर, और एक है तक। ये जो चारों है ये क्या है, हुर्फ़ जार है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि मैं से पर तक ये क्या है, हुर्फ़ जार है। तो ऑप्शन कौन सा है, खाना मेज पर लगा दो, है ना। तो यहाँ पे जो है ए नंबर ऑप्शन में पर है, यही आपका हुर्फ़ जार है। 123 का ए, ये चारों हुर्फ आप याद रखेंगे, मैं पर से तक, ये हुर्फ़ जार है। 124 नंबर में चलते हैं। दरज जेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। आज बेइंतहा बारिश हो रही है। आज बेशुमार बारिश हो रही है, आज बेइंतहा बारिश हो रहा है। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि बारिश मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। तो बारिश क्या है दोस्तों, मुअन्नस है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आज बेइंतहा बारिश हो रही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आप देख लीजिए 125 नंबर में, बामाने अल्फाज से पहले लिखने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं। तो बामाने अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को लाहका, साबका या लफ्ज़ क्या कहते हैं दोस्तों। तो जो पहले लगता है ना, और लग करके जो है लफ्ज़ के माने को बदल देता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, पहले लगता है, पहले लगने वाला, है ना। चलिए अगला सवाल 126 नंबर में, जेल में से कहावत की निशानदेही कीजिए। तो मैंने बताया था कि लास्ट में अगर नू अलिफ ज़बर ना आइए, नू अलिफ ज़बर ना आएगा तो वो कहावत होगा। देखते हैं, आंखें भर आना बिल्कुल कहावत है भाई। बगले झांकना, बगले झांकना तो लास्ट में ना आ रहा है, बिल्कुल कहावत है। बाग होना बिल्कुल कहावत है, सॉरी मुहावरा है, ये तीनों मुहावरा है, कहावत नहीं बल्कि मुहावरा है। तो मुहावरा उसको कहते हैं जिसके आखिर में ना आए, है ना। तो तीनों के आखिर में जो है ना आया है, लेकिन पूछा क्या है, कहावत, है ना। तो कहावत के तो आखिर में ना होता ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा दोस्तों, हस्ब बाला से कोई नहीं। देखिए किस तरह सवाल को घुमाया है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्शियस माइंड लेकर के इम्तिहान हॉल में जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई लड़का बहुत ही गलती कर देगा, डी लगा के आ जाएगा और बस कहेगा भाई ये तो इन्हों था, है ना। चलिए अगला सवाल 127 नंबर में, और 127 नंबर में आपके स्क्रीन पर जेल में से मुहावरा की निशानदेही कीजिए। देखिए मुहावरा और कहावत से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अभी दिल्ली दूर है ना, ये तो आपका कहावत है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये भी कहावत है। आस्तीन का सांप होना लास्ट में ना आया कि नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मुहावरा, यही है आपका मुहावरा, है ना। अगला सवाल देख लीजिए, पेशे के एतबार से दिया गया नाम क्या कहलाता है। पेशे के एतबार से दिया गया नाम फ़ाल, मफ़ूल, इसमें फ़ाल क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें फ़ाल कहलाता है। दोस्तों यही सवाल बीपीएससी 3.0 6 to 8 के उर्दू पेपर में सेम सवाल पूछा गया था, हूबहू, है ना। इसीलिए आपको PYQ के सवाल देखने ज़रूरी हैं एकदम। आप अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और ये हूबहू सवाल बीपीएससी 3.0 जो कैंसिल हुआ है पेपर, उसमें पूछा गया था। अगला सवाल देख लीजिए 129 में, अहमद किताब पढ़ रहा है, ऊपर दिए गए जुमले में अहमद क्या है। तो अहमद क्या है, फ़ाल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, फ़ाल, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 130 नंबर में, ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं। तो जो ख़ानदान के ताल्लुक़ से या रिश्तेदार के ताल्लुक़ से जो नाम रखा जाता है उसे हम लोग कुन्नियत कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 131 नंबर में, कमर के क्या माने होते हैं। कमर के माने होते हैं हिलाल, बदर या मेहताब। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे घुमाया है, हिलाल के माने भी, कमर का माने क्या होता है, चांद, है ना। हिलाल चांद को कहते हैं जो महीने का पहला चांद होता है। बदर, ये भी बदर के माने भी चांद के होते हैं, और महताब के माने भी चांद के होते हैं। तो इनके आप
आपके यहाँ 4 सवाल जो है सही हो गए। और कमर के माने तो चांद के होते ही हैं, है ना। कमर, हिलाल, बदर, मेहताब, ये सारे जो हैं चांद के मुतरादिफ लफ्ज़ हैं। तो इसीलिए जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हस्ब बाला में से एक से जायद जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तादाद में जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहते हैं? जो एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं, लेकिन जो एक से ज़्यादा हो उसे जमा कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 133, वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? तो वो लफ्ज़ जो है दोस्तों जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई या खुसूसियत जाहिर होती है उसे हम लोग सिफत कहते हैं। अच्छा, सिफत को जो है हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और हिंदी में उसी को विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जरूर जान लें, हिंदी और इंग्लिश। 134 का देख लीजिए। 134 में क्या है? वह अल्फाज जो माने में एक दूसरे से मिलते जुलते हो उसे क्या कहते हैं? तो वह अल्फाज जो माने में एक दूसरे से मिलते जुलते हो उसे मुतरादिफ लफ्ज़ कहेंगे। अच्छा, मुतरादिफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मुतरादिफ को जो इंग्लिश में कहते हैं वो साइनोनिम कहते हैं। हिंदी में इसको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब समझ में आ गया दोस्तों? पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ा होगा हिंदी में, और इंग्लिश में अगर पढ़ा होगा तो साइनोनिम वर्ड्स पढ़े होंगे, है ना। इसी को मुतरादिफ कहते हैं उर्दू में। 135 नंबर, अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम होता है जिसे वह अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो अक्सर शायरों का जो है अपने नाम के अलावा एक और नाम होता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। शायरी में इस्तेमाल करता है, मक्ते में इस्तेमाल करता है ना। कभी पूछ लेगा कि मक्ते में क्या इस्तेमाल करता है? तखल्लुस इस्तेमाल करता है ना। मक्ता जो है गज़ल का सबसे आखिरी शेर को कहते हैं, है ना। किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? तो किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को जो है दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? उसको इस्म कहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 137 नंबर में, सुबह जुमला की सही जुमले की निशानदेही कीजिए। हम जा रहा हूँ, मैं जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। जब तीनों जुमला आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, मैं जा रहा हूँ, है ना। आई एम गोइंग, है ना। उसके बाद 138 में, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से दरज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। हमारे मुल्क की शुमाल में क्या है? तो बताइए शुमाल किसको कहते हैं? पहले तो आपको ये आना चाहिए कि शुमाल क्या कहते हैं। शुमाल कहते हैं नॉर्थ इंग्लिश में, और हिंदी में उत्तर, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो हमारे मुल्क के उत्तर में क्या है? गंगा है, जंगल है कि हिमालय है? तो आप लोगों को मालूम है ना कि हिमालय जो पहाड़ है वो हमारे मुल्क के उत्तर में है, शुमाल में है, नॉर्थ में है ना दोस्तों। 139 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से दरज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। आजकल लोग देश से सफ़र करते हैं, बैलगाड़ी से, रॉकेट से। अच्छा बताइए, आजकल लोग बैलगाड़ी चलाते हैं क्या? नहीं ना। तो बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो होगा ही नहीं। रॉकेट में तो कोई जाता नहीं है भाई, रॉकेट में आदमी थोड़ी बैठता है। तो सिंपल सी बात है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हवाई जहाज़ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें यार। कमेंट, एक कमेंट तो कर ही सकते हैं ना आप, एक कमेंट ज़रूर करें, प्यारा सा कमेंट करें, है ना। तो आजकल लोग हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं। 140 नंबर सवाल नंबर 140 जो है देख लेते हैं। जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से दरज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। देखिए जब आप पढ़ेंगे तो खुद निकल जाएगा। मैं पानी पानी हो गया मतलब बहुत ज़्यादा जो है मैं ये हो गया, ये तो एक खुद मुहावरा है ना, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। तो ऑप्शन नंबर इनका जो है राइट हो जाएगा बी। अब बताइए, यही सवाल जो है सेम टू सेम सवाल आपका बीपीएससी 3.0 6 to 8 का उर्दू पेपर जो हुआ था, जो कैंसिल हो चुका है, उसी में पूछा गया था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया। एकदम इसी तरह सेम सवाल। आपने उस पेपर को नहीं देखा है, नीचे वीडियो का लिंक है, उसमें जाके आप जरूर देख लें इस वीडियो के बाद। अगला सवाल 141, दरज जेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? देखिए ये भी सवाल बीपीएससी 3.0 में सेम टू सेम इसी पेपर से ले लिया है उठा के, है ना। दरज जेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? आज बहुत तेज़ धूप है, आज बहुत ही तेज़ धूप है, आज बहुत सारा तेज़ धूप है। तो देखिए यहाँ तो बहुत लग ही चुका है, तो ही और सारा का तो कोई मतलब है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज बहुत तेज़ धूप है, कहानी खत्म, है ना। ठीक है। अगला सवाल 142, जेल में कौन सा लफ्ज़ खैर का मुतजाद है? तो खैर का जो मुतजाद होता है दोस्तों, उल्टा होता है सर।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको मुत्तज़ाद वर्ड भी करके जाना है। 143 नंबर, हवा की जिन्स क्या है? तो आप जब इनको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हवा की जिन्स क्या है। आपने पढ़ा है हवा बहती है ना, क्या हवा बहती है, यानी क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 144 नंबर में, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी का जो असल नाम है दोस्तों वो क्या है? रघुपति सहाय है। देखिए आपका इक़्तिबास से ये सवाल पूछ लिया गया, इक़्तिबास में भी आपको दिया हुआ है और यहाँ भी जो है उर्दू अदब में अलग से पूछ लिया, तो 2 नंबर तो आपको यूं ही मिल गया मुफ्त में। तो थोड़ा सा जो है आपको जो है कॉन्शियस माइंड का होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का असल नाम है। अच्छा आप लोग बताइए दुर्गा सहाय किनका नाम है? अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट में बताइए दुर्गा सहाय की। चले यार आप लोग कमेंट करते नहीं हो, मैं ही बता देता हूँ। सिराज औरंगाबादी का असल नाम दुर्गा सहाय है। दुर्गा सहाय सिराज औरंगाबादी, ये भी बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने बता दिया है ना। अगला सवाल 145 नंबर में, और 145 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। जेल में से रोज़मर्रा की निशानदेही कीजिए। हम लोगों ने अभी जो है रोज़मर्रा वाला एक जो है पढ़ा था। मैं 2 मिनट में आया। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ये तो कहावत है, ये होगा नहीं। आंखें चुराना ये तो मुहावरा है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मैं 2 मिनट में आया, ये रोज़मर्रा है ना। रोज़मर्रा में हम लोग बोलते हैं, रोज़ जो बोला जाता है उसे रोज़मर्रा कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 146 नंबर में, जेल में से कौन सा लाहका की मिसाल है? लाहका किसको कहते हैं दोस्तों? जो आपके बाद में लगता है, जिसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं हिंदी में, और इसी को इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, लाहका को इंग्लिश में सफिक्स, हिंदी में उपसर्ग और उर्दू में लाहका कहते हैं। उसी तरह साबका को हिंदी में प्रत्यय और इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहा है कि लाहका की मिसाल कौन सी है? तो लाहका जो बाद में लगे और लफ्ज़ के माने को बदल दे। तो ज़रूरत के बाद में क्या लगा हुआ है? मंद। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ज़रूरतमंद। अगला सवाल 147 नंबर में, और 147 नंबर में क्या पूछा है कि अब्स के माने क्या हैं? अब्स के क्या माने हैं? तो अब्स के माने होते हैं बेकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आप देख लीजिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 148 नंबर, वह काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे क्या कहते हैं? हलवा सवाल है दोस्तों, है ना। जो मौजूदा वक्त में होगा उसे क्या कहेंगे? फेले हाल कहेंगे, जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं और हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। अगला सवाल 149 में, एक तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे क्या कहते हैं? तो तादाद में जब कोई एक चीज़ होता है तो उसे वाहिद कहते हैं। एक से ज़्यादा होगा तो जमा हो जाएगा। अगला सवाल, ऐसी नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वजन ना हो मगर आखिर में काफिया हो, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुसज्जा, मुकफ़ा, मुरक्का, या हस्ब बाला में से एक से जायद, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसी नस्र को हम लोग कहते हैं मुकफ़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लोग मुख्तसर तौर पे 5 मिनट में इक़्तिबास के सवालात को देख लेंगे। इक़्तिबास 5 इक़्तिबास जो आपके पूछे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो सवाल आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर कोई यहाँ से सवाल गलत करता है तब तो वो जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। यहाँ तो आप 25 में 25 आपको लाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इक़्तिबास के सवाल आसान होते हैं 71 से 95 तक। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। प्रेमचंद के बारे में दिया गया है। अगर आप लोग जो है इक़्तिबास को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। मैं सिर्फ इनके आंसर बताऊंगा और थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा। देखिए अगला जो पहला सवाल इक़्तिबास के पूछे गए हैं वह आपका पूछा गया है कि प्रेमचंद का असल नाम क्या था। तो प्रेमचंद का जो असल नाम था दोस्तों वो क्या था? धनपत रॉय। क्या नाम था? धनपत रॉय। आपको पहले ही लाइन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय था। तो जितने भी इक़्तिबास होते हैं, इक़्तिबास के सवालात आपको जो है इक़्तिबास से ही आपको जवाब देना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1908 में प्रेमचंद की किस कहानी का मजमुआ को हुकूमत ने जब्त कर लिया? तो जब आप इक़्तिबास को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 1908 में जो है उनकी कहानियों का मजमुआ सोजे वतन को जो है उसने उनके नाम से शाया हुआ, जिसे हुकूमत ने जब्त कर लिया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ इक़्तिबास में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सोजे वतन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देख लेते हैं 73 में, प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजिमत से कब इस्तीफा दे दिया? तो आप यहाँ देखिए कि उसने जो है सरकारी मुलाजिमत से कब इस्तीफा दिया था। आप देखिए इक़्तिबास में 1901 में सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया, यानी यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल सही है, 1901 है ना। तो 1901 आप देख लीजिए, 1901 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है 1901, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए 74 नंबर में, और 74 नंबर में क्या कहा है कि किस रिसाले में प्रेमचंद के मज़ामिन पाबंदी से शाये हुआ करते थे। तो दोस्तों जब आप इक़्तिबास को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज़माना में, रिसाला ज़माना में जो है प्रेमचंद के मज़ामिन शाये हुआ करते थे। अगला सवाल, प्रेमचंद किसकी शख्सियत से मुतासिर थे। तो इक़्तिबास में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि प्रेमचंद जो है दोस्तों किसकी शख्सियत से मुतासिर थे, तो वो जो है गांधी जी की शख्सियत से मुतासिर थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर और अगला जो इक़्तिबास नंबर 2 है वो किसके बारे में देख लीजिए, सर सैयद अहमद खां के बारे में है। सर सैयद अहमद खां दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए थे, है ना। तो दोस्तों देख लीजिए सर सैयद अहमद खां के, अगर आप लोग इक़्तिबास पढ़ना चाहते हैं तो इक़्तिबास को आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए अगला सवाल, आप इक़्तिबास पढ़ने का क्या नियम है, पहले आप 1, 2 या 3 सवाल को पढ़ लीजिए शुरू में, फिर इक़्तिबास को पढ़िए ताकि आपको जल्दी आंसर मिल जाए, है ना। यही इसका सटीक नियम है। सर सैयद अहमद खान ने सरकारी मुलाजिमत कब इख्तियार की। तो जब आप इक़्तिबास को देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1839 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की, है ना। तो सरकारी मुलाजिमत कब इख्तियार की थी दोस्तों, 1839 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 77 में, सर सैयद अहमद खान ने किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे इक़्तिबास में देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने कब साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था, तो 1862 में गाज़ीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका, सर सैयद अहमद खान ने किस शहर में, गाज़ीपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 78 नंबर में, सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए। तो आप यहाँ पे देखेंगे सर सैयद अहमद खान जो है इंग्लिस्तान कब गए थे, 1869 में सर सैयद अहमद खान 1 साल के लिए इंग्लिस्तान गए थे, है ना, 1869 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1869। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया। तो इक़्तिबास में आप पहले यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1875 में एक स्कूल कायम किया था, ठीक है, जो 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जो है ये जाना गया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1875। तो क्या 1875 आपके ऑप्शन में है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया था, 1876, 1878, 1879। देखिए आपको यहाँ पे घुमा दिया है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बिल्कुल जो है घबराने की बात नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, हस्ब बाला में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो है ही नहीं। उसके बाद 80 नंबर में, सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से वापसी पर कौन सा रिसाला जारी किया। तो जब वो इंग्लिस्तान से वापस हो रहे थे तो उसने एक रिसाला जारी किया था जो बहुत मकबूल व मारूफ हुआ था, जिनका नाम था तहज़ीबुल अखलाक, ठीक है दोस्तों, तहज़ीबुल अखलाक नाम का रिसाला उसने जारी किया था। अब अगला जो इक़्तिबास है, इक़्तिबास नंबर 3, इक़्तिबास नंबर 3 को आप लोग अली मोहम्मद साद अजीम आबादी, जो इनका असल नाम था अली मोहम्मद था, इसके बारे में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और 81 नंबर सवाल का मैं जवाब बता रहा हूँ। साद अजीम आबादी का जो असल नाम था वो क्या था, मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद अली या अली मोहम्मद, जो इनका असल नाम था वो था अली मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर में देखिए, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से दर्ज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। घर पर अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक डेज भी पढ़ी। जब इक़्तिबास को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ी, अरबी फ़ारसी तालीम हासिल करने के बाद अंग्रेजी भी पढ़ी। कौन, साद अजीम आबादी। 83 नंबर में, साद अजीम आबादी ने उलूम इस्लामी के साथ और किन किन मजहब भी किताबों का मुताला किया। तो दोस्तों जब आप इक़्तिबास को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने ईसाई, पारसी और हिंदुओं की किताबों का मुताला किया था, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 84 नंबर में, साद अजीम आबादी की गज़लों का दीवान का नाम क्या है। देखिए सेम सवाल बीपीएससी 3.0 में पूछा गया है दोस्तों। तो 4 सवाल या 5 सवाल अभी तक हमने बता दिया जो इस पेपर से बीपीएससी 3.0 में 6 to 8 का उर्दू पेपर में पूछा गया था, है ना, सेम टू सेम यही सवाल आया था। साद अजीम आबादी के गज़लों के दीवान का नाम क्या है। तो साद अजीम आबादी के जो गज़लों का दीवान है दोस्तों वह है नग़्मे अलहाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 85 नंबर में, और 85 नंबर जो है आपका है, साद अजीम आबादी की शोहरत का बास उनकी सादा, मुतरन्निम और सीरी गज़लें हैं। क्या हो जाएगी, सीरी गज़लें, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 85 का ए। अगला सवाल देख लीजिए, इक़्तिबास नंबर 4, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में दिया है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं, देख लीजिए।
86 नंबर में उसी से मुताल्लिक सवाल पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी जवानों के शोबे के सदर कौन थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो हिंदुस्तानी जवानों के सदर थे जो दोस्तों, वो थे जॉन गिलक्रिस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर देख लेते हैं। 87 नंबर जो है आपका, मीर अमन ने किस फारसी किस्से को आसान उर्दू में तर्जमा किया। तो दोस्तों मीर अमन ने जो फारसी किस्से को बागो बहार के नाम से तर्जमा किया था, वो किस्सा चहार दुर्वेश को तर्जमा किया था बागो बहार के नाम से, है ना। अगला सवाल 88 नंबर में, और 88 नंबर में है आपका कि बागो बहार में दिल्ली के किस तरह का बयान खुश असलूबी से होता है। एक सवाल तो ये आ जाता है कि बागो बहार में कहाँ की मुआसरत बयान की गई है, तो दिल्ली की गई है। अगर ऐसा पूछता तो आप दिल्ली की कर देते, लेकिन क्या क्या दिल्ली की, रस्म रिवाज, लिबास, मसागल, ये तीनों जो है उसमें पेश की गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 89 में, गारसा दत्तासी ने अपने खुतूत में किस किताब की खूबियों का जिक्र किया है। तो जब आप इक़्तिबास पढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि गारसा दत्तासी ने अपने खुतबात में जो है बागो बहार का जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर में देख लेते हैं, मीर अमन ने बागो बहार कब मुकम्मल किया। दोस्तों जब आप यहाँ पर देखेंगे इक़्तिबास में तो यहाँ पे आपको जो है वाज़े तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1801 में शुरू किया और 1802 में बागो बहार के नाम से मुकम्मल कर दिया। तो 1801 में लिखना शुरू किया था और 1802 में ये मुकम्मल किया था। यही सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो आप बिल्कुल इसको गलत नहीं करेंगे इक़्तिबास में। तो यहाँ पे क्या 1802 ऑप्शन में है, देखना पड़ेगा 1801, 1803, 1804। तो बागो बहार जो है दोस्तों 1802 में मुकम्मल हुआ था, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। अगर ये सवाल आपको उर्दू अदब में पूछ लेता कि बागो बहार कब साये हुई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर फिर जो है आपका 1804 हो जाता है ना। कभी कहीं कहीं 1803 भी लिखा हुआ है, लेकिन असल में सही 1804 ही है। मैं इनका हवाला भी आपको अगर कोई मांगेंगे तो व्हाट्सएप में दे दूंगा। अगला सवाल 91 नंबर और पांचवा और लास्ट जो इक़्तिबास पूछा गया था वो अल्लामा इकबाल के बारे में पूछा गया था, पांचवा इक़्तिबास। तो आप लोग इसको जो है रोक करके पढ़ लीजिएगा, मैं इनका जवाब बता देता हूँ। इकबाल कहाँ पैदा हुए थे, तो इकबाल जो है दोस्तों आप लोगों को पता है कि 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डेट भी आप याद रखिए, स्टेट में एक बार डेट पूछ लिया गया था, है ना, स्टेट 2019 जब हुआ था। उसके बाद जो है इनका जो वफ़ात है, इंतकाल है 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ था। तो वफ़ात भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। 92 नंबर में 92, इकबाल लंदन से हिंदुस्तान कब वापस आए। तो इक़्तिबास जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इकबाल जो है लंदन से हिंदुस्तान 1908 में वापस आए थे। अगला सवाल 93 में, इकबाल ने फ़लसफ़े की तालीम किस उस्ताद से हासिल की। तो इकबाल जो है दोस्तों फ़लसफ़े की तालीम जो हासिल किए थे वो प्रोफेसर आर्नल्ड से हासिल किए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल 94 नंबर में, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से दरज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। डेस ही में एक अंग्रेजी स्कूल में एंट्रेंस का इम्तहान पास किया। तो इक़्तिबास से लिया गया है, और इक़्तिबास में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सियालकोट ही में एक अंग्रेजी स्कूल से एंट्रेंस का इम्तहान पास किया। अगला और लास्ट सवाल इस वीडियो का, शमसुल उलमा मौलवी मीर हसन से दीनी उलूम के अलावा और कौन सी तालीम हासिल की। तो दोस्तों उसने जो है इनका जो पहले उस्ताद थे मीर हसन, ठीक है, तो इससे अरबी और फ़ारसी दोनों की तालीम जो है हासिल की थी, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने उर्दू के 80 सवालात को देख लिया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं 9, 10 और 11, 12 के सवालनामाओं को लेकर अगले वीडियो में। आप लोग वक्त पर हाजिर हो जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व अस्सलाम।